हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस पर। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जो पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर जो है वो है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख का तस्वुर, यानी ख्याल कैसे किया जाए, यानी तारीख होता क्या है, तारीख कैसे शुरू हुई, कैसे किसे तारीख कहते हैं। तो पहला जो है डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री में ये मतलब तारीख होता है कि गुजरे हुए वाक़यात के जो बारे में बताया जाता है उसी को तारीख कहते हैं। यानी आज से लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जो इंसान थे वो कहाँ रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, तौर तरीका क्या था, समाज क्या था, कि उसके बारे में हम जो जानते हैं उसी को तारीख कहते हैं। तारीख दरअसल गुजरे हुए वाक़यात ही होते हैं। तारीख गुजरे हुए वाक़यात होते हैं। तो जो लफ्ज़ सबसे पहले हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो तारीख है, ये सबसे पहले एक यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से लिया गया है। एक हिस्टोरिया से लिया गया है यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका माने होता है इन्वेस्टिगेशन करना या डिस्कवरी करना, यानी दरियाफ्त करना या जांच व पड़ताल करना, हिस्ट्री का माने होता है। तो ये हिस्टोरी जो है इसका नाम किसने दिया? तो एक यूनानी मुअर्रिख जिसका नाम था हेरोडोटस, उन्होंने ही तारीख के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को बताया कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो हेरोडोटस जो था एक यूनानी मुअर्रिख था। वो उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था क्या चीज़? हिस्टोरिया था। इसमें हम लोग जो उन्होंने किताब लिखा था हिस्टोरिया, उसमें दरअसल यूनान के और ईरान के बारे में बताया था, खास करके यूनान के बारे में बताया था, और यूनान का लोगों का रहन सहन, तहजीब और तमद्दुन के बारे में बताया था। इसी वजह से हम लोग हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब उसके बाद तारीख फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। तो तारीख बढ़ेगा तो तहरीरी तौर पर जो सबूत मिला है वो एक होमर एक नबीना शायर था, यूनान का रहने वाला था। वो शायरी के ज़ुबान में यानी एपिक पोएम के ज़ुबान में उन्होंने 2 किताब लिखा था जिसका नाम था एलिड एंड ओडिसी। इसमें उन्होंने यूनान के लोगों का रहन सहन, तौर तरीका, तहजीब के बारे में बताया था। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि थेसीडेडस ने एक एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग हुआ था। एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जो जंग हुआ था, उस जंग को हम लोग क्या कहते हैं? पिलीलोपोलिशन कहते हैं। ये वार का नाम है, जंग का नाम है। इसमें एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जो जंग हुआ था उसके बारे में बताया था। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं लिवी एक रोम का रहने वाला पर्सन था, जिसने रोम के जो बारे में जो तारीख था उसको लिखा था। यानी पहली कब्ले मसीह से लेकर 9वीं कब्ले मसीह तक उन्होंने बताया था, यानी और उन्होंने तकरीबन 142 किताबें लिखी थी, जिसमें से चंद ही महफूज है। अब दोस्तों हम लोग आपको हम बता देते हैं बीसी किसे कहते हैं। बीसी उसे कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले जो पीरियड चला करता था, जो दौर चला करता था, उसे हम लोग बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। और एडी क्या होता है? तो एडी होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद जो दौर चला यानी पीरियड चला, उसे हम लोग कहते हैं एडी एनी डोमिनिक। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं टेसिटस भी दरअसल एक
रोम का रहने वाला बाशिंदा था, रोम का रहने वाला बाशिंदा था, जिसने उसने रोम के 50 साल के जो भी दौर हुआ था उसको एक किताब में लिखा था। यानी रोम के पूरा तहजीब के बारे में, यानी उसका रहन सहन, रोमियो का रहन सहन, तहजीब क्या था उसके बारे में लिखा था। तो दोस्तों, हिस्ट्री ये नहीं होता है कि किसी राजा महाराजा के कहानी या किसी जागीरदार की कहानी या किसी बहादुर का कहानी जो सिपा सलार हो उसका हिस्ट्री नहीं कहते, बल्कि दरअसल हिस्ट्री तो होता यह है कि गुजरे हुए वाकयात को, यानी गुजरे हुए जो हालात थे उसी को हिस्ट्री कहते हैं। यानी जो कल गुजर गया है वो आगे चलकर हिस्ट्री बन जाता है, वही तारीख बन जाता है। दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं इसी तरह जैसे ही हिस्ट्री आगे बढ़ता है तो एक मौर्रिख आता है जिसका नाम रहता है ब्यूरी। वो एक स्टेटमेंट देता है और कहता है, क्या कहता है, साइंस इज, क्या कहता है, हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। जो ब्यूरी था वो तारीख को सहराते हुए, यानी तारीख को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक तारीख को एक साइंस का भी दर्जा दिया था और स्टेटमेंट उसने ये दिया था, हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर। यानी हिस्ट्री जो है साइंस से ना कम है ना ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री जो होता है कितने तरह का होता है, यानी इसका टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कितने किस्म का हिस्ट्री होता है। तो हिस्ट्री जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक एसेंट पीरियड वाला एसेंट हिस्ट्री होता है जिसे दौरे कदीम कहते हैं, मेडिवल पीरियड, दौरे वस्ता, और मॉडर्न पीरियड यानी दौरे जदीद। यानी हिस्ट्री जो होता है वो 3 तरह का होता है। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। जो एसेंट पीरियड होता है वो भी 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ एसेंट पीरियड 3 टाइप्स। फर्स्ट नेम जो है प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज, और तीसरा जो है हिस्टोरिकल एज। तो थोड़ा थोड़ा बारे में इसका बारे में भी जान लेते हैं। तो प्री हिस्टोरिक एज किसे कहते हैं? ये वह दौर है जिसमें तहरीरी तौर पर कोई चीज एविडेंस नहीं मिले हैं, यानी लिखा हुआ तौर पर या फनकारी तौर पर कोई भी चीज एविडेंस नहीं मिला है जिससे पता चले कि लोगों के बारे में पता चले या उस दौर के समाज के बारे में पता चले, बल्कि आर्कोलॉजिकल जो थे उन्होंने खुदाई किया और खुदाई के दौरान जो चीज़ निकले, तांबा कांसा जो वगैरह जो भी कुछ निकला उससे पता चलता है उस दौर के बारे में। तो उस हिस्ट्री को कहते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक एज। इस दौर में लोग पढ़ना लिखना या फन से वाकिफ नहीं थे। अब हम लोग आते हैं दूसरा, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये वह दौर था जिसमें लोग लगभग पूरा मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि लगभग फनकारी से यानी लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत जान गए थे, और इससे जो एविडेंस मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब जो आता है हिस्टोरिकल एज, ये वह दौर था जिसमें लोगों ने मुकम्मल तौर पर पढ़ना लिखना और फनकारी से वक्फियत हासिल कर ली थी, यानी हर तरह से फनकारी से और पढ़ने लिखना भी जान गए थे, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल एज। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल लिथिक एज आर 3 टाइप्स, यानी आर्कोलॉजिकल के मुताबिक जो एथिक एज होता है वो 3 तरह के होता है। तो सबसे पहला जो होता है पैलियोलिथिक एज। दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एज।
यानी आसार कदीमा, जो आसार कदीमा होते हैं उसके ज़रिए हम लोग प्री हिस्टोरिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो 3 तरह का होता है। जो पहला होता है लिथिक एज, इसे हम कहते हैं पत्थर का दौर। पत्थर का दौर यानी ये वह दौर है जिसमें इंसानों ने पत्थर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। पत्थर से जानवरों को शिकार करना और पत्थर के जरिए जानवरों को हमला करना और अपना हिफाजत करना सीख लिया था, उसे ही हम लिथिक एज कहते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्रॉन्ज एज यानी कांसे का दौर। यह वह दौर था जिसमें इंसानों ने कांसा का इस्तेमाल सीखा था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल सीखा था और अपनी तरक्की करना शुरू कर दी थी, उसे ही कहते हैं हम ब्रॉन्ज एज। और ये जो है आयरन एज यानी लोहे का दौर। ये वह दौर है जिसमें इंसानों ने लोहा का इस्तेमाल करना सीख लिया था। जैसा कि आज का दौर यानी टेक्नोलॉजिकल दौर के जरिए जो होता है, यानी लोहा का दौर जो था, यानी जिस दौर में इंसान ने लोहा का इस्तेमाल सीखा था, लोहा से तरह तरह के औजार बनाया करते थे और हर तरह के जंगों में इसका काम लिया जाता था, इसका फ़ायदा लिया जाता था लोहे के इस्तेमाल के। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, आयरन एज। अब हम लोग देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिथिक एज, यानी पत्थर का जो दौर होता है वो 3 तरह का होता है। पहला जो होता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज मतलब पत्थर का कदीम दौर। यह वो दौर है जिसमें इंसानों ने शुरू में जब पत्थर बनाया था तो वो पत्थर जो था उखड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा, यानी उसका शकल भद्दा था। यानी वो क्या करते थे, पत्थर को चलाकर जानवरों पर हमला करते थे और उससे जानवर जख्मी हो जाता था या मर जाता था। उस दौर में इस तरह का पत्थर का इस्तेमाल करा करते थे लोग, इंसान किया करते थे, उसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। अब आते हैं मेसियोलिथिक एज, यानी पत्थर का कदीम दौरे वस्ता। पत्थर का दौरे वस्ता यह वह दौर था जिसमें इंसान ने पत्थर को थोड़ा अच्छी तरह से तराशना शुरू कर दिया, यानी पत्थर को अच्छा तरह शक्ल दे दिया और जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया और जानवरों का गोश्त भी और तरह तरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, उसे कहते हैं हम मेसियोलिथिक एज। अब आता है नियोलिथिक एज, यानी पत्थर का कदीम दौर, जदीद दौर। पत्थर का जदीद दौर ये वह दौर था जिसमें इंसान ने अब मुकम्मल तौर पर पत्थर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। यानी अब हर तरह के जो पत्थर हुआ करते थे उसको तराशना सीख लिया था और उसका जो पत्थर होता था नोखीला बनाना भी सीख लिया था, उसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज। दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।